जो रचनात्मक और सृजनात्मक समाज की ताकत है, उस ताकत का एक बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ स्थापित हुआ है। पहले भी जीवनदीप अस्पताल 25 वर्षों तक काम किया है। 25,000 से अधिक लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए हैं, लेकिन कमला बराज के निर्माण के कारण यह पुनर्स्थापित हुआ है। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, क्या भोजन करना है, कैसे विचार रखने हैं, तो ये सब चीज़ों को इन दिन के जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अस्पताल से प्रिवेंटिव मेडिसिन हमने कहा कि भारत की सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया है। बिहार की सरकार ने आयुर्वेद के चिकित्सकों को हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। फिजियोथेरेपी के लोग होते हैं। तो योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, यह जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसका नॉलेज हर व्यक्ति को है, उसको कैसे जीवन में उतारें। एक ढंग का कंसल्टेंसी का डेस्क मैंने आग्रह किया, निवेदन किया कि इस अस्पताल में प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए बनना चाहिए कि लोग बीमार नहीं पड़े। बड़ी संख्या में लोग 100 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो औद्योगिकरण का बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन की बात, फंड का जो व्यवस्था है, संसाधनों की जो व्यवस्था है, उसकी बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत है और वो बड़े सकारात्मक है। शिक्षा पहले ज़रूरी है, चिकित्सा के लिए भी। कोई आदमी बीमार है तो उसको अच्छी चिकित्सा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन माध्यमों से मिलेगी। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में भी लोगों को शिक्षित करे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है जो उसके घर में ही सॉल्व हो सकता है। जो चिकित्सा के बारे में नहीं जानते हैं वो ठगे जा रहे हैं। उनका पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, जो आम रूप से देखने में आता है। उस पर समाज को भी काम करना चाहिए, सरकार को भी। मुख्य अतिथि MLC दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पहल भी करना चाहिए जिससे कि लोग बीमार ही ना पड़े। उसके लिए किस प्रकार से यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, जागरूक कैसे करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस क्षेत्र में हमारी संस्था ने पूर्व में भी काम किया है। योग के बहुत सारे शिविर लगाए गए हैं संस्था के द्वारा। मुंगेर में योग का इतना बड़ा वहाँ साधन है और सक्षम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जानकार लोग बैठे हुए हैं। उनको अगर समाज बुलाकर या वहाँ हम स्वयं जा कर के चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेद या योग के बारे में जानें तो हमें बहुत कुछ लाभ मिल सकता है।